नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। और यकीनन अपने हाथों अपने किस्मत की लकीर खींची उस दिग्गज चरित्र अभिनेता ने। बावजूद लंबे संघर्ष और एक के बाद एक कई असफलताओं के, भले ही कदकाठी महज 5 फीट 3 इंच की थी, मगर बॉलीवुड में एक लंबी पारी खेली उन्होंने। जी हाँ, दमदार अभिनय के साथ साथ खेलकूद और मंच संचालन के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवाने वाले उस बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का नाम था डेविड अब्राहम चेउलकर, जिन्हें डेविड के नाम से जाना गया। भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है। आंखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आंखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। मराठी भाषी बेने इस्राएली समुदाय के सदस्य डेविड का जन्म 21 जून 1909 को ठाणे के एक भारतीय यहूदी परिवार में हुआ। पिता अब्राहम रेलवे में इंजीनियर थे और मां का नाम था दीना चेउलकर। उनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई और बड़े भाइयों ने इनकी परवरिश की। वे शुरू से ही मेधावी थे। स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल मुंबई से तो विल्सन कॉलेज मुंबई से स्नातक की डिग्री ली। उसके बाद कोई 6 वर्षों तक उन्होंने नौकरी की तलाश की, मगर उन्हें सफलता हाथ न लगी। उनका झुकाव अभिनय की ओर भी था और कॉलेज के दिनों में वे इप्टा से जुड़े थे। फिर फिल्मों में संघर्ष भी किया। इस बीच गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB कर ली और वकालत भी की, मगर इसमें भी सफलता हाथ न लगी। इनके पड़ोस में फ्रेंच मूल की एक महिला थी जिनके घर अक्सर नाटकों में वे हिस्सा लिया करते थे। वहीं जनवरी 1937 में उनकी मुलाकात चरित्र अभिनेता न्याम पल्ली से हुई, जिनकी सिफारिश पर उन्हें निर्माता निर्देशक मोहन भवानी की फिल्म में जंबो में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला। उसके बाद नया संसार, हमारा घर जैसी कई फिल्मों के बाद 1954 में प्रदर्शित फिल्म बूट पॉलिश तो जैसे मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें जॉन चाचा के किरदार के लिए उन्हें 1955 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। झपक तू आरे बदरमा, झपक तू आरे बदरमा, सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है, बरस बरस तू गार बदरमा। इसके बाद तो भाई भाई परदेशी, हम पंछी एक डाल के, अमरदीप जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। 60 के दशक में भी शहर और सपना, रंगबली, मैंने जिंदगी भर तेरी पूजा की, तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज एक प्रार्थना, रात और उसके होने वाले बच्चे की जान बचा प्रभु। हिमालय की गोद में, देवी बहुत प्रसन्न होगी इस चढ़ावे, मंगल ही मंगल होगा फुलवा के सुहागिन जीवन में, क्योंकि तुम जबरदस्ती किसी और सुहागन के गले से हार उतार लाए। लाखन दूसरे के घर का छीना हुआ दिया अपने घर में कब तक उजाला दे सकता है। ममता, अनुपमा, मेरे हुजूर, को घर जमाई बन के रहना होगा, ये चाची की शर्त। सपनों का सौदागर, सरकार सूरत में, सीरत में, तबीयत में, मिजाज में, सर से पांव तक राजकुमारी राजकुमार है। एक फूल दो माली, महल, वारिस, सत्यकाम। किस्मत को दुआ दो बाबू, कुमार बहादुर को यह खबर नहीं कि रंजना यहाँ है, वरना आपकी लाश के टुकड़े टुंगड़ी में बह रहे होते। अब बोल, चलती है नहीं? जैसी फिल्मों में ये नजर आए, उनके अभिनय क्षमता का ये जलवा 70 के दशक में भी बरकरार रहा। और गंवार, शाबाश, भतीजा तेज मिजाज है तो समझदार भी है। राजा साहब, नई फसल की कटाई के लिए आप गांव तो जाने वाली हैं। गोपाल आया है, इसको भी साथ लेते जाइए। भाभी वहाँ है, दोनों में मन मिटाव हो जाएगा। और सुनो बेटे, बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं, अगर वो कहीं गलत बात भी कह जाए तो उनकी खुशी के लिए हाँ में हाँ मिला देते हैं और अपना मतलब निकाल लेते हैं। अरे जरा अच्छी एक्टिंग करने में अपना क्या घिसता है। सुहाना सफर, हाथी मेरे साथी। पागल तो मैं भी हो जाता था लोगों को देख, उनकी तालियों में वाह वाह में वो नशा होता है जो किसी शराब में नहीं होता। और उस नशे में आदमी अपने कपड़ों को आग लगाकर जब ऊंचाई से कूदता है पानी में तो लोग वाह वाह करते हैं।
और कहते हैं और ऊंचा जा, फिर और ऊंचा जाके कूदता है। लोग तालियां बजाते हैं और फिर और ऊंचा और ऊंचा। और एक दिन जब वो शोहरत की चोटी से गिरता है तब जानते हो उसका अंजाम क्या होता है बेटे? ये देखो, उस वक्त लोग मुझे सर पे बिठा देते, कंधों पे उठा देते, लेकिन आज मुझे शक है कि मेरी अर्थी को भी कंधा मिलेगा या नहीं। बेटे, ये खेल बहुत खतरनाक है। आखिर तुम्हें भी वही मिलेगा जो मुझे मिला है, नाकामी, बर्बादी, मायूसी और अपनी लाश उठाने के लिए ये बैसाखियां। अभिमान। तुम्हारा और उमा दोनों का एक ही गुण है और वो है संगीत। संगीत तुम दोनों को साथ लाया है, संगीत तुम दोनों का विवाह बंधन है, इसलिए तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी संगीत। तुम्हें जाना होगा तुझे। चुपके चुपके। तो तुम मंदिर का काम संभालना और परिमल, तुम सुलेखा को लेकर आर्य कॉलोनी जाओ। मैं किसी बहाने जेम्स को वहां भेजूंगा और फिर जेम्स तुम्हें जीजा जी के सामने पेश करेगा, ठीक है? एक महल हो सपनों का। अरे मेरे भाई, जवानी के सारे फॉर्मूले तो तुम्हारे पास। वो कैसे? रिसेप्शनिस्ट है तो लड़की, टाइपिस्ट है तो लड़की, अरे पब्लिशिंग कंपनी क्या खोली है, परिस्तान बनाया है। शतरंज के खिलाड़ी, खट्टा मीठा। तो हमला, तुम्हारी शादी से मेरा निजी फायदा तो है नहीं। सेठ ना हमारा साथी था, बेचारा चल बसा। उसकी बेवा औरत है, 3 बच्चे हैं, लेकिन बाप नहीं। तुम्हारे 4 बच्चे, उनकी माँ नहीं। इसमें दोनों का फायदा है। और सुनो होमला, तुम्हारे पास सिर्फ 2 कमरे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी होगी, बहू को रखोगे कहाँ? सुनो, मिसेस सेठना के पास बहुत बड़ा बंगला है, पुराना किराया है सिर्फ 150 रुपये, 4-5 कमरे हैं, वो भी बड़े बड़े। भाई उसे शादी कर लो और जाके रहो आराम से वहाँ। इतवार को बुलाओ मिसेस सेठना को मेरे यहाँ। सत्यम शिवम सुंदरम गोलमाल। जीते रहो बेटे, जीते रहो। तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। खुशी के मौके पर वो भी इसी तरह नाटक किया करता था। पीछे अब मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। बातों बातों में। नैन्सी, जोनी की तनख्वाह इतनी नहीं है, फिर भी खर्च करके वो तुम्हारे लिए सिनेमा की टिकट ले आया और तुमसे खुद कह रहा सिनेमा जाने के लिए। ऐसे वक्त पर न मानना। जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने अभिनय क्षमता का परिचय दिया। 1980 में प्रदर्शित खूबसूरत संभवतः उनके जीते जी प्रदर्शित फिल्मों में अंतिम थी। हमको उल्लू बना रही है। वो कहते तुम समझे नहीं? इसने क्या कहा? अंकल जी आपने बहुत देर से पान नहीं खाया, 2-4 पान खा लीजिए ना। और इसने चल दिया पान का चौवा, देख रहे हो? और ये देखो, मैं हुक्म का गुलाम नहीं हूँ, मैं हुक्म की मेम हूँ, चुटकी कहीं की। संबंध और दुर्देश उनकी मृत्यु के बाद प्रदर्शित हुई। डेविड ने न सिर्फ एक चरित्र अभिनेता बल्कि एक हास्य कलाकार और कभी कभी नकारात्मक भूमिकाओं में भी अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी। सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1969 में पद्मश्री से नवाजा। इतना ही नहीं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में महारत हासिल होने के कारण फिल्म समारोहों के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी आयोजनों में मंच संचालन हेतु इलिट वर्ग में अच्छी पहचान थी। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके खास मुरीद थे। बचपन से ही डेविड साहब को खेल कूद खासकर पहलवानी में अभिरुचि थी। वे खेलों को राजनीति से दूर रखने के हिमायती थे। वे 50 वर्षों तक महाराष्ट्र वेट लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष और 35 वर्षों तक भारतीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष रहे। वे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया एवं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी, 1960 में रोम, 1964 में टोक्यो, 1968 में मेक्सिको सिटी एवं 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में भारतीय डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व किया। डेविड ने आजीवन शादी नहीं की। अपने अंतिम दिनों में वे कनाडा चले गए, जहां 2 जनवरी 1982 को स्ट्रोक के कारण इनकी मृत्यु हो गई और उन्हें वे थे जैकब सिनेगॉग कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जिसके पत्थर पर आज भी लिखा है, यहाँ एक आदमी है जो अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराता था,
और आह के बीच हंसता था। उन्होंने अपनी युवावस्था को बढ़ते वर्षों के साथ जोड़ लिया और जीने या मरने से खुश थे।